अस्सलाम वालेकुम। क्रोशा सीखने के लिए पहले आपके पास क्रोशा होने चाहिए 3 या 4 नंबर। ज़्यादातर मोस्टली जो है वो 3 या 4 नंबर का इस्तेमाल होता है। और दूसरा हम लोग वूल के हिसाब से देखते हैं 3 प्लाई है 4 प्लाई है। वूल की इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को बाद में दूँगी। रिंग आपकी मर्ज़ी, आपके पास है ठीक नहीं है तो आप उंगली पे भी धागा लपेट के काम चला सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। तो ये इस तरह से मैंने इसका नोट लिया बनाया। नोट बनाने के बाद जो है ना हम लोग सिंगल चेन बनाएंगे। सिंगल चेन कैसे बनाते हैं? इस रिंग में मैंने धागा डाला, इस फंदे में से फिर दोबारा से वो धागा निकाला और इस तरह से ये चेन बनना शुरू हो गई। इसके अंदर से धागे को गुजारना होता है जिससे ये चेन बन जाती है। इसको हम सिंगल चेन मतलब सिर्फ चेन बोलते होते हैं। अब हम जो है ना हाफ सिंगल क्रोशा बनाएंगे। यहाँ पे हाफ सिंगल क्रोशा भी बहुत ही इजी है। आपने यहाँ पे धागे को इसके साथ होल्ड नहीं करना होता, बस चेन में से धागा निकालें और उसके अंदर से दोनों दोनों में से एक साथ ही निकालें। इसको बोलते हैं सिंगल चेन क्रोशा। ये हमारा सिंगल चेन क्रोशा है, यानी कि हर चेन में से जो हमने पहले एक सिंगल चेन बनाई थी उसमें से हर चेन के अंदर में से दोबारा से गुजार के तो ये हमारी सिंगल क्रोशा बन जाता है। सिंगल क्रोशा ये सब हर चेन का जो फंदा होता है या एक चेन होती है तो उसके अंदर से इस तरह से धागे को निकाल के दोनों में से एक ही दफ़ा धागे को निकालते होते हैं। ये हमारा सिंगल चेन क्रोशा है। ये इस तरह से बनता होता है, मतलब इसकी शेप इस तरह से आपको नज़र आएगी। अब हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशा। एक फुल डबल क्रोशा होता है, एक हाफ डबल क्रोशा होता है। तो हाफ डबल क्रोशे के लिए पहले हमने मतलब एक चेन लेते हैं, फिर एक चेन के साथ फिर यूँ फोल्ड किया क्रोशे के साथ धागा, फिर अगली चेन में से धागा निकाला और फिर तीनों में से एक साथ निकाल लिया। इसको बोलते हैं हाफ डबल क्रोशा। ये हमारा हाफ डबल क्रोशा होता है। डालेंगे और इसी तरह तीनों में से एक साथ निकालेंगे धागा, तो ये हमारा हाफ डबल क्रोशा बन जाएगा। इस तरह इसमें से निकालेंगे और फिर तीनों में से एक साथ ही धागे को गुजारेंगे। ये 3 हुक्स होते हैं और तीनों में से एक साथ ही धागे को गुजारेंगे और ये हमारा हाफ डबल क्रोशा बन जाता है।
ये हमारा हाफ डबल क्रोशा बन गया। अब हम इसके बाद बनाएंगे फुल डबल क्रोशा। फुल डबल क्रोशा किस तरह से बनाते होते हैं? सबसे पहले हम 2 चेन्स लेंगे। 2 चेन लेने के बाद यहाँ पे हमने 2 चेन ली। फिर उसी हुक में वो जो चेन वाला होता है ना फंदा सा, उसी के अंदर से इस तरह से यूं गुजारेंगे। ये हमारे पास 3 हुक्स हो जाते हैं। पहले 2 में से निकालेंगे, फिर 2 बन जाएंगे, फिर 2 में से निकालेंगे। ये हमारा फुल डबल क्रोशा बन जाएगा। ये इसमें से निकाला, ये फिर 2 हुक्स में से निकाला, फिर उसके बाद 2 हुक्स बच गए, ये फिर 2 में से निकाला। इसी तरह से तमाम हुक्स में से हम ऐसे गुजरते जाएंगे और हमारा जो डबल क्रोशा ये बनता जाएगा।